समम समस्तयुतपरि सर्वभूतविभुला। आप लोग आपका फोन म्यूट कर लें प्लीज। नंबर 1 पर चर्चा करेंगे। कुशल जी, can we mute all participant first? Kushal ji. हाँ जी. Let's participant and then Archana Didi can able to unmute. Okay, कहाँ से mute होते हैं all? Where do you mute all? 1 second. No man, let's go. Okay. I tell you later. Okay. Let's Okay. see. Oh, on the participant, let me do that first. Okay. Can you? Okay, I did that. Prabhu Didi ji, please unmute yourself. ओके ओके, थैंक यू। शुरू करते हैं। Sorry Didi. 76 नहीं, इट्स ओके। 176 श्लोक अपने को शुरू करना है। पेज नंबर है 177। संलेखना अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है ना। अब इसका विस्तार से स्वरूप कहेंगे। देखो अब आगे क्या कह रहे हैं। मरणांत में निश्चित विधि पूर्वक करूं संलेखना, इस भावना परिणति मरण के पूर्व विव्रत पालना। देखो जिनागम की जितनी भी बातें हैं, इनको हम बिल्कुल नेचुरल वे में समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे को वो बात एकदम इजी होगी और लॉजिकली हमारे को बिल्कुल ज्ञान में ये बात फिट हो जाएगी, है ना। कि ये ऐसी संलेखना की क्या जरूरत पड़ रही है। कल भी अपन ने चर्चा की थी कि यदि हमें कोई प्रीशियस थिंग मिलती है तो हम क्या चाहते हैं कि ये हमसे दूर ना हो, है ना। उसकी केयर करते हैं, उसको अच्छे से रखते हैं, संभाल के रखते हैं। ऐसे ही यहाँ इस जीव को जो रत्नत्रय परिणति प्रकट हुई है, ये विश्व की सबसे क्या एक ही प्रीशियस थिंग है। तो उसको, उस चीज को मैं भवांतर में लेके जाऊं, इस विधि के लिए ये संलेखना का भाव जीवों को होता है। जैसे मान लिया अपना ट्रांसफर हो, जैसे हम लोग के बहुत ट्रांसफर होते थे, है ना। ऑल इंडिया लेवल पे ट्रांसफर होते तो सबसे पहले क्या करते। सबसे पहले पैकिंग करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले जो भी अपनी प्रीशियस चीजें हैं, कुछ ज्वेलरी है, कुछ पैसा है, सबसे पहले उसको संभाल के रखना। उसके बाद कपड़े बर्तन ये वो पैक हो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले किसको संभालना, जो सबसे कीमती है ना, ट्रांसफर। ऐसे यहाँ पर उस जीव को ये निर्णय हो गया कि मैं मरता नहीं हूं, बस ट्रांसफर होता है, ओनली ट्रांसफर, है ना। तो मैं क्या करूं, जो मेरे रत्नत्र हैं इन्हें मैं सुरक्षित करूं। पर इतनी सिंपलेस्ट वन बात है कि 12 व्रतों को पालने के बाद फिर इनको संलेखना का भाव क्यों आया, कि इसलिए ही आया। अब देखो फिर उसको वापस से और पक्का करना है। कैसे, मैं मरण के समय अवश्य शास्त्रोक्त विधि से समाधि मरण करूंगा। शास्त्र में जो विधि कही है उस अनुसार समाधि मरण करूंगा। इस प्रकार भावना रूप परिणति करके
मरण काल आने से पहले ही, मरण काल आने से पहले ही क्या करूंगा? यह सल्लेखना व्रत पालना अर्थात अंगीकार करना चाहिए। देखो, मरने से पहले जीवन में सल्लेखना, जीवन में समाधि, इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, मात्र ज्ञान के गे अहो। और ऐसा स्वरूप समझकर ज्ञान एकदम निश्चिंत है। जो भी पर पदार्थ की पर्याय पलट रही है ना, उनका घटना बढ़ना हो रहा है, ये सब मेरे से भिन्न पदार्थ है। ये मेरे सुख दुख के हेतु नहीं है। वे कम हो ज्यादा हो, मुझे उनसे न लाभ है और न हानि है ना। परद्रव्य की पर्याय को मैं परिणमन करा नहीं सकता। उनसे मुझे दुख नहीं होता, उनसे मुझे सुख नहीं होता। ऐसा एकदम से पर पदार्थ के बारे में एकदम स्पष्ट ज्ञान, क्लियर। और मैं जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, वो सदा एक रूप है। ये पर्याय में जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, ये सब ऊपर ऊपर तिरते हैं, ये मेरे स्वभाव में प्रतिष्ठा को नहीं पाते। क्यों नहीं पाते? कि पर्याय, उसका लॉजिक है, पर्याय अनित्य है और अनेक रूप है, और मैं नित्य हूं, सदा एक रूप रहता हूं। ऐसे सबका भली भांति निर्णय करके वो ज्ञान एकदम निश्चिंत है। अब ये जीवन में समाधि चल रही, कोई थोड़ा सा नुकसान हो गया, अरे ये पुद्गल का परिणमन है। किसी ने कुछ कह दिया, अरे ये परिणमन है, ये भाषा वर्गणा है। बराबर से कर्म का उदय, मेरे कर्म के उदय के बिना कोई मुझसे उफ नहीं बोल सकता। ये अपने ही किसी पूर्वकृत कर्म का उदय है, इसमें पर का कोई दोष नहीं है। और इसने जो कहा वो मेरी एक पर्टिकुलर पर्याय को देखकर कहा। मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं, पण समझ में आया? ऐसे अनेकों विचार करके आगम सम्मत शास्त्रोक्त विधि से, आगम सम्मत अनेक विचार से वो अपने को नित्य सावधान रखता है। डेली रूटीन में, तब उसका अंतिम समय सुखदायी होता है। देखो, अभी गुरुदेव श्री जी बहुत अच्छे अच्छे खुलासा करेंगे। मैं मरण समय अवश्य ही विधि पूर्वक समाधि मरण करूंगा, ऐसी भावना सहित श्रावक जो प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे शील स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। क्या प्राप्त कर लेता है? अपने शील, मतलब शील नाम स्वभाव का है, अपने स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। भावार्थ, श्रावक को इस बात का विचार सदैव रहना चाहिए कि मैं अपने मरण समय अवश्य सल्लेखना धारण करूंगा। कारण कि देखो, कारण कि मरण समय प्रायः मनुष्यों के परिणाम बहुत दुखी हो जाते हैं। मैं सल्लेखना क्यों धारण करूंगा? कि मैंने पुरुषार्थ से ये रत्नत्रय की प्राप्ति की है, और ये देह छूटने का काल आएगा, तो मेरे ज्ञान में इस देह का लक्ष्य न हो, स्त्री कुटुंब आदि का लक्ष्य होगा तो राग की उत्पत्ति होगी, और स्वभाव का लक्ष्य होगा तो शांति रहेगी। इसलिए वो ऐसी भावना भाता है ना। क्या बोल रहे हैं? प्रायः मनुष्यों के परिणाम बहुत दुखी हो जाते हैं, तथा कुटुंबी जनों व धनादि से ममत्व भाव नहीं छूटता। समझ में आ रही है? कई बार कैसा होता है, राग का कैसा काम है कि कदाचित मुझे तकलीफ हो जाए, पर मेरे पुत्र को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मेरे बच्चों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो हमें प्रिय लगता है ना, मुझे परेशानी हो जाए
लेकिन मेरी प्रिय को परेशानी नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? और उनको परेशानी में देखकर, उनको दुखी देखकर ये दुखी हो जाता है, जबकि वो भिन्न द्रव्य है, पर द्रव्य। तो अब ये निर्णय अभी गुरुदेव श्री कहेंगे कि अचानक सामने से कोई सेना आ जाए और तुम्हें तो बंदूक चलाना नहीं आता, तो फिर क्या करोगे? घबराओगे फिर तो। इसलिए जो वाली बात अपनी चलती है क्या, शांति के काल में आयुधशाला में हथियार चलाना सीखा जाता है पहले, और फिर युद्ध के मैदान में जो आपने आयुधशाला में सीखा, युद्ध के मैदान में अपनी सुरक्षा की जाती है। ऐसे ही ये घर गृहस्थी युद्ध का मैदान है, और सबसे बड़ा मैदान है ये मरण का समय, देह चेतन के वियोग का समय। ये सबसे बड़ा युद्ध का मैदान। जो आपने पहले आयुधशाला में तत्व ज्ञान किया है, जो पर द्रव्यों से भिन्नता की है, बस उसका विचार, उसका निर्णय, उसकी अनुभूति पूर्वक वो परिणामों में शांति रहती है। ऐसी भावना वो जीव भाता है। देखो, जिसका ममत्व भाव छूट जाता है उसके संलेखना होती है। ममत्व भाव छूटने से पाप बंद न होने के कारण नरक आदि गति का बंद भी नहीं होता। देखो, ममत्व भाव छूटने के कारण क्या पाप का बंद नहीं होता, तो नरक आदि गति नहीं होती। छेडाला जी में पहले भी शायद शेयर किया है आपके साथ में, जैसे छेडाला जी में बात आती है ना त्रियंच गति के दुखों में, पहली ढाल में क्या बात आती है? वो बदबंधन आदिक दुख घने कोटि जीवते जात न भने। फिर क्या बोल रहे हैं उसके बाद? छेदन भेदन भूख प्यास, ये सब सारी चर्चा करके, और फिर लास्ट में क्या कह रहे हैं? अति संक्लेश भाव ते मर्यो। जो अति संक्लेश भाव से मना करता है, घोर शुभ्र सागर में पड़ो। अब या तो कोई उसको पीड़ित करे, ऐसा प्रश्न आया कि जो त्रियंच गति के जीव हैं, हाथी घोड़ा गाय बैल आदि, इनके ऊपर भार बहन कराया जाता है, नाक में नकेल डाली जाती है, पैर में वो कीले ठोकी जाती हैं, है ना, और फिर बेचारा वो अंत में ऐसी संक्लेश परिणामों से मरकर और नरक गति चला जाता है। तो प्रश्न आया कि जो उसको परेशान करता है उसको नरक में जाना चाहिए, ये क्यों नरक में चला जाता है? जो दुखी हो रहा है वो क्यों नरक में चला जाता है? बोलो, इसका क्या समाधान है? उसके संक्लेश भावों का फल उसको मिलता है, तो वो खुद वो अपने ही संक्लेश परिणामों का फल है। यहाँ पर बात ये है कि आपको संक्लेशता क्यों हो रही है? क्योंकि आप अपने को देह रूप अनुभव कर रहे हो। देह में कुछ किया तो वो समझता है मेरे को किया है। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु है ना। और कुछ नाक में कुछ किया, हाथ में कुछ किया, तो वो क्या समझता है? मेरे में किया। वहीं पे असंख्यात प्रदेश है कि ये सब किस में हो रहा है? मेरे में हो रहा है। जबकि वो कील, वो कुछ इसको छूती नहीं है, आत्मा को छूती नहीं है। तो आत्मा से एकत्व बुद्धि, और इस एकत्व बुद्धि पूर्वक अनंतानुबंधी दुख उत्पन्न होता है। एकत्व बुद्धि से अनंतानुबंधी दुख उत्पन्न होता है। और बोलो, इससे असंख्यात गुना दुख नरक में है। कितना यहाँ पर दुख त्रियंच गति के जीव को देख के लग रहा है ना, बेचारे चलना नहीं जा रहा, इतना बोझा लाद दिया, फिर ऊपर से हंटर मार रहा है, फिर उसके खून निकल रहा है, फिर पैर छिल रहे हैं, ऐसा लगता है कितना दुख है।
है ना, वहां पर तो पूरे खोलते तेल में डाल दें, तिल तिल करें देह के खंड, उससे कई गुना दुख नरक में है। परंतु यदि कोई अपने स्वरूप को जानता है, मैं तो अमूर्ति प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी हूं, तो अंदर सुख रस घटा घटी, देह के प्रति एकत्व ममत्व नहीं है, अनंतानुबंधी राग द्वेष नहीं। उसी ही काल में जब देह के तिल तिल करके खंड किए जा रहे हैं, उसी काल में अनंतानुबंधी के अभाव रूप शांति धारा हर समय चल रही है। बोलो, इससे सिद्ध होता है ना कि दुख देह में कुछ करने का नाम दुख नहीं है, देह को अपना समझने से दुख होता है। पॉइंट आए समझ में? ऐसे यहां पर कह रहे हैं कि ममत्व भाव छूट गया तो पाप बंद नहीं है, पाप बंद नहीं है तो नरकादि गति नहीं है। अब ये जितना देह के प्रति एकत्व है और जितना पर पदार्थों से ममत्व है, वो जीव उतना ज्यादा दुखी होता है, और जैसा दुखी होता है फिर उसके अनुसार उसकी गति बन जाती है। ऐसा तो वो उस चीज की ये तैयारी चल रही है सल्लेखन। ठीक है, देखो गुरुदेव जी के प्रवचन के अनुसार अपन स्वाध्याय करेंगे, पेज नंबर 178। क्या बोल रहे हैं? मैं अवश्य समाधि मरण करूंगा, यह सम्यक दर्शन सहित की बात है। सम्यक दर्शन के बिना समाधि मरण नहीं होता। देखो अब अभी देखना, बहुत गंभीर बात है। गुरुदेव श्री ने श्रीमद जी को याद किया, श्रीमद एक पत्र भी है। ऐसा कहे भाई, बाहर का ध्यान से सुनना है, बाहर का समाधि मरण, बाहर की क्रिया भले हो न हो, देखो बाहर की क्रिया भले हो न हो, नहीं हो पाए। कल चर्चा की थी ना, कैसा पता नहीं कैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव का परावर्तन है, अब वो हॉस्पिटल में ही जाना पड़े। क्या बोल रहे हैं? इसको लेके चलना, बाहर की क्रिया भले हो न हो, परंतु आत्मा की सन्मुखी दृष्टि करके प्रयत्न कर और सन्मुख होकर मर तो समाधि ही है। देखो अब तो अपने को लिखा हुआ मिल गया ना। अब अभिप्राय के अनुसार बात समझ में आती है। सही बात है, हॉस्पिटल चले गए तो उससे क्या, उससे क्या, सावधानी पूरी है और क्रमबद्ध का विश्वास है। समझ में आ रही है बात? सावधानी पूरी और क्रमबद्ध का विश्वास। ऐसा देखो इससे पहले दो चीजें और लेनी थी, वो उसको लेते मेरे को मिस हो गया। देखो इस पे भी बहुत विचार आया। क्या? जो 177 पेज पे सबसे नीचे फुटनोट में लिखा है ना, हालांकि पहले बात आ गई है, सल्लेखना का ये फुटनोट है नीचे। सम्यक प्रकार से कषाय को छीण क्रश करने को सल्लेखना कहते हैं। देखो अब प्रश्न ये है कि अकेला कषाय को छीण करने को सल्लेखना कह सकते थे, कषाय को छीण करना ऐसा कह सकते थे। भैया मरण के समय पर दुखी नहीं होना, कषाय नहीं करना, शांति से मरण होना, इसमें सम्यक शब्द लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? वो इसीलिए पड़ गई कि यहाँ पर अकेला कषाय क्रश करना नहीं, सम्यक प्रकार से। सम्यक प्रकार से कषाय क्रश कैसे होती है? कि सम्यक प्रकार से अर्थात जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, इसका ज्ञान, इसका विश्वास पूर्वक कषाय क्रश होती है। यह सम्यक प्रकार से कषाय क्रश होना। अनंतानुबंधी जाति की हीनता को कषाय क्रश नहीं कहते।
पहले भी अपन ने उदाहरण लिया, कैसा? कोई लिक्वर है, लिक्वर, और बहुत डाइल्यूटेड है, तो डाइल्यूटेड लिक्वर कोई मिल्क नहीं बन जाती है, मिल्क जाती दूसरी है, भले ही वो कितनी डाइल्यूटेड हो। अल्कोहल तो अल्कोहल है, ये डाइल्यूटेड अल्कोहल है, बिल्कुल डाइल्यूटेड। अरे एक गिलास पानी में एक ड्रॉप अल्कोहल डला हो तो क्या है? यह अवश्य अल्कोहल है, हम यूज नहीं करते। पॉइंट समझ में आ रहा है? अनंतानुबंधी का ही मंद हो जाना वो सम्यक प्रकार नहीं है। सम्यक प्रकार क्या है? सम्यक प्रकार से अपने स्वरूप का ज्ञान विश्वास पूर्वक, निर्भयता, निश्चिंता, अब चाहे जैसा देह परिणम है, चाहे जैसा जगत परिणम है, इसका नाम है सम्यक प्रकार से कषाय को क्रश करना। ठीक है। और अभी इसी बात को यहीं पर रोकते हुए एक मेरे को ये यहाँ पर भी एक फुटनोट है, 164 पेज निकालिए। बहुत मोटिवेशनल बात है, जो सबको प्रश्न होते हैं ना, उसका बहुत अच्छा समाधान है। देखो 164 पेज पे सबसे लास्ट में विशापहार प्रवचन के में से ये कोड किया है। सम्यक्त के सन्मुख जीव, हे भगवान, जिसे आप प्राप्त हुए हैं, जिसे आपके प्रति भक्ति है, आपके द्वारा प्रतिपादित आत्मा की बात को जो रुचि पूर्वक सुनता है, वह जीव सम्यक के सन्मुख हुआ है। देखो ऐसे ही बैठ जाए, प्रेशर में आके बैठ जाए, रुचि पूर्वक बात को नहीं सुने, स्टेटस सिंबल बना ले, हम भी स्वाध्याय सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, वो जीव नहीं। क्या बोल रहे हैं? जिसे आप प्राप्त हुए हैं, जिसे आपके प्रति भक्ति है। कल स्थिति शब्द का अर्थ बोला था, देवा स्वयं शाश्वत, ऐसा देव स्तुति करने योग्य विराजमान होगी। स्तुति मतलब क्या? बोलो, देव की स्तुति कैसे होगी? निज देव की स्तुति। कल बोला था स्तुति शब्द का अर्थ, बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। स्वयं में एकत्व पर से विभक्त ऐसा जीव जब ज्ञान में आया तब स्तुति कहलाने में आती है। हाँ, तो स्तुति शब्द का अर्थ क्या? अपनी स्तुति करना। निज देव की स्तुति कैसे होगी? तो स्तुति शब्द का मीनिंग क्या? दीदी मुझे ये ध्यान है कि भगवान की स्तुति व्यवहार से भी उनके स्वरूप को जानना वो ही उनकी स्तुति है, और निज स्वरूप को जानना वो निश्चय से स्तुति है। बराबर। बहुमान करना, बहुमान करना, हमारा बहुमान करना। देखो बहुमान कब होगा? मैं अनंत गुण अभेद हूँ, जब जानेंगे तब। मैं अनंत गुण अभेद हूँ, वैसा विश्वास होना। रागादि कसाई रूप नहीं हूँ, वैसा विश्वास होना। हमें अपना प्रश्न क्या है? स्तुति का अर्थ है स्वरूप को जानना। देखो मेरे को एक घटना याद आ रही है, अभी शायद वो लोग अभी सुनते होंगे, पता नहीं है। देवलाली में ऐसा हुआ था, है ना? देवलाली में वहां पे साइड में वो टेबल चेयर पड़ी थी और नीचे बैठने में प्रॉब्लम थी, है ना? तो टेबल पे जाके जैसे ही बैठे तो एक कोई लेडी आई, उन्होंने बोला नहीं नहीं प्लीज आप हटिए हटिए, ये तो हमारी जगह है। तो हट गए। तो दूसरी बहन थी, तो उसने उन्होंने उनको रोका, अरे ये अपनी अर्चना दीदी है,
जैसे उन्होंने सुना, अच्छा अच्छा आप ग्वालियर से, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, पॉइंट पकड़ में आया? ये दृष्टांत है। हाँ। आप जानते ही नहीं तो बहुमान नहीं हो सकता। पॉइंट समझ में आया? और जाना, अरे इनको तो अपन रोज सुनते हैं, पढ़ते हैं। अरे आप अर्चना दीदी हो, पहले देखा नहीं कभी, तो सुनते ही क्या होगा, ऑटोमेटिक प्रेम होगा, परिचय से प्रीति होती है। भगवान से प्रीति कब होगी? परिचय होगा भगवान का। कैसे होगा परिचय? द्रव्य गुण पर्याय। पॉइंट समझ में आया? इसका नाम स्तुति है। यदि भगवान का परिचय नहीं है तो आप स्तुति नहीं कर सकते, और अपना परिचय नहीं है तो अपनी स्तुति नहीं हो सकती। भगवान का परिचय नहीं हुआ तो वे सर्वज्ञ हैं, वे वीतरागी हैं, तो उनकी कही हुई बात कैसे मानोगे? अरे किसने देखे आलू में जीव, किसने देखे? कुछ नहीं होते जीव ही। अरे आप रात्रि भोजन से क्या होता है, लाइट जलती है, सब कहाँ है जीव? पहले तो वो जलती थी मोमबत्ती लालटेन, तो जीव होते थे। अब कहाँ इतनी बड़ी बड़ी लाइट है, अब कहाँ जीव? किसने देखे नरक स्वर्ग? कुछ नहीं, सब इधर ही है। दुखी होते हैं ना, यही नरक है। और अपन लग्जरी से एंजॉय कर रहे हैं, बड़ी ये स्वर्ग है। कहाँ, किसने देखे नरक स्वर्ग? आपको वीतरागता का भाव, आसना का, ये संख्या द्वीप समुद्र है, नरक स्वर्ग है, भगवान वीत, भगवान सर्वज्ञ है, उनके ज्ञान में लोकल लोग लगता है। तो राग द्वेष से रहित होकर जो कहते हैं, उनकी रागमयी वाणी है, उन्हें 6 द्रव्य 7 तत्व बताए हैं। ये कैसे विश्वास करोगे? नारी भगवान के मंदिर में दर्शन करते रहेंगे और भगवान के ऊपर ही उनकी कही हुई बातों का ही क्वेश्चन मार्क बना रहेगा, तो ग्रहित छात्र नहीं छूटेगा। इसलिए यहाँ पर लिखा है, हे भगवान, जिसे आप प्राप्त हुए हैं, जिसे आपके प्रति भक्ति है। ये भक्ति कैसे आएगी? भगवान के प्रति भक्ति, वीतरागता का भाव कैसे ग्रहण होगा? सोचो, हम लोग जरा सा कुछ देखते हैं, देखते से राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। देख लो, आप बाहर जाओगे किसी शादी में, एंड पॉइंट क्या होएगा? बहुत अच्छी थी, अरे कुछ नहीं देखा, नहीं मैम, प्रश्न पूछो। में जाओगे, आप कहीं जाओगे, घर में वो घंटा 1.5 घंटा तक वो वाइफ ने खाना बनाया, और लास्ट क्या हुआ? अच्छा था, बुरा था, सिर्फ राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष। बोलो, कोई ऐसा भी होता है जिसका लो का लो झलकता है? सबको जानते हैं, परंतु भूत भविष्य वर्तमान सबका ज्ञान होता है, परंतु राग द्वेष नहीं होता। जरा सा किसी को रोता देखे, किसी को खून निकल रहा है और रोता देख रहे हैं, तो देखते से ही एकदम से ऐसा भाव आता है, दुखी हो जाते हैं। सर्वज्ञ भगवान को कैसे कैसे जीव दिख रहे होंगे, रो रहे हैं, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, बाढ़ आ रही है, आग लग गई, ट्रेन पलट गई, क्या क्या हो गया, प्लेन क्रैश हो गया, सब उनके ज्ञान का विषय बन रहा है कि नहीं बन रहा? परंतु किसी प्रकार का आश्चर्य, ग्लानि, खेद, राग द्वेष कुछ है? कुछ नहीं। ऐसे होते हैं हमारे सर्वज्ञ भगवान। जब वीतरागता इतनी सुपीरियर थिंग लगेगी, तब समझ में आएगी कि ये राग द्वेष विकार है। इतनी बड़ी बात क्या बोल रहे हैं? जिससे आपके प्रति भक्ति है, उसके द्वारा, आपके द्वारा प्रतिपादित आत्मा की बात को जो रुचि पूर्वक सुनता है, भगवान के द्वारा प्रतिपादित कैसा है ज्ञान स्वभाव, प्रतिपादित आत्मा की बात को वह जीव सम्यक के सन्मुख हुआ, वह अल्पकाल में आत्मानुभव करेगा ही। अतः वह जीव भी कम बुद्धि वाला नहीं है। ग्रहित मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा तो वह जीव भी बहुत आगे है। देखो,
जिसको देव सार गुरु के स्वरूप का ही नहीं पता, भले वो रोज पूजा पाठ करने जाता, उससे कोई लेना देना नहीं। तो वो ऐसे बोलता हमारे भगवान सबसे अच्छे, हमारे भगवान सबसे अच्छे, हमारे महावीर भगवान सबसे अच्छे। महावीर भगवान के बारे में कोई बोले, लड़ाई झगड़ा कर दे, लेकिन महावीर भगवान का स्वरूप ही नहीं पता, तो उसका ग्रही क्या तो नहीं छूटा। तो कुल परंपरा से अपने देव कह रहा है। समझ में आ रहा है? देव का श्रद्धान होना भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। इसलिए कह रहे हैं कि वो मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा, ग्रहित मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा वह जीव भी बहुत आगे है। सुन लो, भले ही वर्तमान में उसे आत्मानुभव नहीं, तथापि वह अनुभव की तैयारी वाला है, अतः वह जीव भी बहुत उत्कृष्ट है। देखो तो दीदी जब हम बहिरंग भगवान के दर्शन करते हैं, हेलो, हाँ बोलिए बोलिए आप। हाँ, तो उसके बहिरंग गुणों से हम देख के उसकी अहोभावना करते हैं, तो वो ग्रहित मिथ्यात्व हो जाएगा। हाँ ग्रहित मिथ्यात्व ने लिखा है रत्नकरण शावकाचार्य में 5वें या 6वें अधिकार के पीछे लिखा है। मैं आपको पेज नंबर बाद में बताती हूँ, है ना। उसमें लिखा है कि यदि आप देव को द्रव्य गुण पर्याय से नहीं जानते और भले ही आप कुल परंपरा से पूजते हो, मोक्षण प्रकाशक जी के 7वें अधिकार में व्यवहार भाषी में लिखा है, तो भी आप ग्रहित मिथ्या दृष्टि हो। समझ में आ रही है? इसलिए जैन शासन है ना, जैन शासन परीक्षा प्रधानी है। अरे बात समझ में, ये 2 बातें आपको कहनी थी। अब आप खुद से खुद को देखो कि हमारे को तो ऐसा नहीं हो रहा कि हम ऐसी कुल परंपरा से या अपना ऐसा भगवान को पूजते हो, इस प्रकार से हम स्वाध्याय सुनते हो। अब अपने आप से चेक करना चाहिए कि हमारे कैसे परिणाम है ना। देखो शावकाचार्य मेरे पास में है, यदि मिलता है तो आपको 1 मिनट पढ़ के ये परिशिष्ट ये वाली बात है। देखो पढ़ के, मैं ध्यान से सुनना आप लोग, अब मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। ग्रहित मिथ्यात्व का स्वरूप करके टाइटल है ये रत्नकरण शावकाचार्य जी का 981 पेज है। देखो, तो सच्चे देव को जानकर कुल के आश्रय से व पंचायत के आश्रय से पूजन दर्शनादिक धर्म बुद्धि से करते हैं। उनसे कहते हैं कि वे देव तो सच्चे ही हैं, परंतु तुम्हारे ज्ञान में उनका सच्चा स्वरूप प्रतिभासित नहीं हुआ। देव तो सच्चे हैं, जिस प्रकार तुम पंचायत या कुलादि के अपेक्षा से धर्म बुद्धि से पूजन आदि के कार्य प्रवर्ते हो, उसी प्रकार अन्य मतावलंबी भी धर्म बुद्धि से अपने पंचायत और कुल की अपेक्षा से देवादि की पूजा करते। तो फिर तुम में और उनमें क्या अंतर रहा? उस मान्यता के आश्रय से सच्चे देवादि का ही पक्षपाती पने से सेवक होकर प्रवर्ता है, उसके भी ग्रहित मिथ्यात्व है। अभी सुनना आगे। ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग तो यह है कि अन्य देवादि के बाह्य गुणों के तथा प्रबंध के आश्रय स्वरूप पहले जानकर स्वरूप विपर्य, कारण विपर्य, भेद विपर्य रहित
ज्ञान में निश्चय करके फिर जिन देवादि के बाह्य गुणों के आश्रय से वह व्यवहार रूप निश्चय करके पश्चात अपना मुख्य प्रयोजन सिद्ध न होने से हे उपादेयपना मानने पर अन्य की वासना मूल से छूटती है, उसे जिन देवादिक में ही सच्ची प्रतीति उत्पन्न होती है। ये सत्ता स्वरूप की पुस्तक है, उसमें ये वाली बात लिखी है और इसमें ऐसे बहुत सारे कोटेशन लिखे हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि हमारा ग्रहित मिथ्या तो कब छूटता है। दीदी को है कौन सा पेज बताया आपने? 81 पेज है, 81। ओके, थैंक यू। ठीक है, हिंदी वाली बुक में 81 है। हाँ जी, हाँ, थैंक यू। दीदी कौन सी किताब है? रत्नकरण सावकाचार्य जी सम्यक दर्शन अधिकार के लास्ट में पब्लिश, ठीक है। हाँ हाँ जी। तो इतनी बात मेरे को आपके साथ करनी थी। अब अपन अपने मूल विषय पे आते हैं। देखो वापस कहा, श्रीमद जी का 178 पेज पे श्रीमद जी के में क्या बात आई कि बाह्य में कदाचित क्रिया हो सके नहीं हो सके, परंतु जिसको आत्मदृष्टि है वो भी वो उसको समाधि है, ऐसा कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्रियाकांड यह करूं प्रोषद सामायिक यह करूं, वस्तु आत्मा क्या है उसका भान नहीं होता है ना। जिस मार्ग में, ध्यान से सुनना, जिस मार्ग में ज्ञान मार्ग नहीं है, जिस संप्रदाय में ज्ञान मार्ग नहीं, उसकी सब क्रिया व्यर्थ है। भैया सर दृष्टांत देते हैं कि 3 स्टंप नहीं लगाए है ना, और क्रिकेट का मैच हो रहा है, बोलो बिना स्टंप के क्रिकेट का मैच हो सकता है? और पब्लिक खुश हो रही है, वो मारा चौका, वो मारा छक्का, वो कैच आउट, कहाँ बाउंड्री, कहाँ स्टंप का, समझ में आ रही है? नहीं हो सकता। बिना स्टंप कैसा मैच? ऐसी बिना द्रव्य गुण पर्याय के, बिना ज्ञान के, कैसा तत्व ज्ञान, बिना द्रव्य गुण पर्याय के कैसे देव शास्त्र गुरु, कैसे भेद ज्ञान करोगे सिद्ध भगवान से के स्वरूप को नहीं जानोगे तो। सिद्ध समान जाने नहीं आपा, ताही तो ही लगत है पापा। अब वो विचार करता है मैं अपने को सिद्ध समान कैसे जानूं, सिद्ध तो भगवान है, बहुत सुपीरियर थिंग है, हाई चीज है। हम तो कहा, हम तो लड़का लड़की, पत्नी पति पत्नी, स्त्री पुरुष, हमें तो ऐसे खोटे खोटे परिणाम, वो कैसे भेद ज्ञान कर सकेगा द्रव्य गुण पर्याय से नहीं जानेगा तो। समझ में आ रहा है? मतलब कितना मस्ट है ये चीज। एकांत देह की क्रिया करके आप सामायिक समझते हो, एकांत देह की क्रिया को प्रोषद समझते हो, एकांत देह की क्रिया से आप संलेखना समझ रहे हो, जो तुम हो नहीं। है आत्मा अन्य सोई है कर्म, ये संसारी जीव ना, माइनस सिद्ध भगवान इक्वल टू कर्म, जो कुछ बच रहा है वो सब कर्म है। समझ में आ रही है? दूसरी इक्वेशन बनाओ, सारी माइनस कर्म इक्वल टू सिद्ध। समझ में आ रही है? द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित जो शुद्ध आत्मा है वो जिनेंद्र भगवान, जिन सिद्ध भगवान के समान है।
कैसी समान है? जीव वस्तु है, मूल में जीव वस्तु है, सिद्ध भगवान जीव है। सिद्ध भगवान के स्वरूप को जानकर भेद ज्ञान होता है, स्वद्रव परद्रव का ज्ञान होता है। देखो सिद्ध भगवान को शरीर नहीं है, इसका मतलब आत्मा का शरीर नहीं होता। देखो सिद्ध भगवान को कोई राग द्वेष नहीं है, इसका मतलब है कि राग द्वेष आत्मा का स्वरूप नहीं है। राग द्वेष का तादात्म्य संबंध नहीं है, ज्ञान का तादात्म्य संबंध है। क्षणिक तादात्म्य, देखो वो छूट गए, राग द्वेष छूट गए, ज्ञान नहीं छूटा। अब जिस ज्ञान में ज्ञान ही नहीं खड़ा हुआ, समझ में आ रही है? जिस मार्ग में ज्ञान मार्ग नहीं, वो कैसा मार्ग है? कह रहे हैं उसकी सब क्रिया व्यर्थ है। ऐसा देखो आगे इसी पेज पे सबसे लास्ट पैराग्राफ, देह में एक जरा सा कुछ रोग हो, वहां इसे कितना होता है? अब उसमें मृत्यु का काल, उससे पहले जब तक आत्मा का जीवन में पूरा अंत आया नहीं, उससे पहले उस स्वरूप की दृष्टि और साधना शांति नहीं की हो, वह मरने के समय शांति किस प्रकार लेगा? जिसके जीवन पर्यंत शांति नहीं हो, तो वो अंतिम समय में शांति कैसे लेगा? एकदम सिंपल बात है। बच्चा पूरी साल पढ़ाई नहीं की और अब पेपर देने बैठ गया, तो कैसे पेपर में पास होएगा? कितनी सिंपल बात है। देखो नेक्स्ट पेज पे, थर्ड पैराग्राफ, सामायिक प्रतिक्रमण किसे कहना? आत्मा क्या है उसका भान नहीं, और सामायिक कहाँ से आई? सामायिक तो समता का लाभ है, तो समता स्वरूप राग रहित, पुण्य रहित, विकल्प रहित, व्यवहार रहित आत्मा कौन है? उसका भान नहीं, उसे सामायिक आई कहाँ से? अरंत आदि का विचार करना, अरंत से ऐसी जाप देना, णमुकार मंत्र का स्मरण करना, है ना? और इस पूर्वक ऐसा मैं हूं अपने स्वरूप का जैसे विश्वास होता है, उस स्वरूप के विश्वास पूर्वक यदि अपन अविनाशी पने से बात करें, तो मैं अविनाशी हूं ऐसा निर्णय पूर्वक जिसको अमरता का आनंद होता है, उसका नाम सामायिक है। उसकी वृद्धि का नाम प्रोषद है, उसी की कंटिन्यूटी का नाम समाधि है, उसी का नाम संलेखना है, और वो कैरी फॉरवर्ड हो जाए ऐसी उसकी भावना है। समझ आ रही बात? इसके बिना ये सब बातें कैसी हैं? क्या बोल रहे हैं? पुण्य रहित, आप सामायिक को विकल्प समझ रहे हो, भगवंतों का विकल्प वो सामायिक है, विकल्प नहीं। विकल्प शुद्धात्मा का श्रद्धान, शुद्धात्मा का ज्ञान, है ना? मैं परिपूर्ण हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं निष्कषाय तत्व हूं, पुण्य पाप से रहित तत्व हूं। देखो गुरुदेव श्री आगे बहुत अच्छी बात कहेंगे, अभी लास्ट पैराग्राफ की मिड लाइन है, अभी राग और पुण्य, देह और आत्मा सब एक मानकर बैठा, और ऐसे शुभ भाव का जो आचरण है उससे मेरा कल्याण होगा। तो ध्यान से, इससे क्या होगा? ये शुभ भाव से क्या होगा? मेरा कल्याण होगा। देखो ये अंदर में बैठा हुआ अभिप्राय है, ऐसी मान्यता है, ऐसे एक झटके में हो कि नहीं, भाव कर्म सहित हो कि नहीं, द्रव्य कर्म सहित हो कि नहीं, है ना? और फिर जो परिणाम उत्पन्न हुए, आज तो कोई आपने 10-20 हजार का दान दे दिया, तो वो दान के परिणाम से समझ में आ रहा है कि मुझे लाभ होएगा। कोई अच्छा चिंतन चल गया, आज तो मुझे बहुत अच्छा चिंतन चला, उस चिंतन से लाभ समझ में आ रही है।
के अंदर में ये भूल बैठी है। क्या बोल रहे हैं? वह शुभ भाव मेरा स्वरूप है ऐसा मान करके बैठा हो, उसे अशांति कैसे मिटेगी? उसको शांति नहीं हो सकती। जिसको राग में एकत्व बुद्धि है उसको शांति नहीं हो सकती। आगे तो और बहुत बड़ी प्रकार से इस चर्चा को गुरुदेवश्री आगे करेंगे। अभी समय हुआ है, शेष चर्चा आगे। जिनके ज्ञान तुझे लोकालो सोवाणी मन। जय हो। जय हो। जय हो। जय जय जिनेन्द्र। हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। दीदी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। दीदी दीदी आप भावना और निदान का लेने वाले थे फर्क। बराबर, अब आपने बहुत लेट बताया, अगली क्लास में करेंगे। चल हाँ हाँ बराबर। ओके। थैंक यू।